Hello, listening friends. We are delighted that you joined us again. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम आनंदित हैं कि आप एक बार फिर से हमारे साथ सम्मिलित हैं। It is with pleasure that we come to you across the air, bringing you this encouraging word from the Word of God. हमें खुशी है कि हम रेडियो के द्वारा परमेश्वर के वचन में से ये प्रोत्साहित वचन लेकर आपके पास आते हैं। As those of you who have been listening know that we are studying this very important series. जैसा कि आप में से जो लोग सुनते आ रहे हैं उन्हें पता है कि हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं। And if you are a new listener, you can write to us and ask for the previous program. और यदि आप नए श्रोता हैं तो आप हमें लिखकर पिछले कार्यक्रमों के विषय में पूछ सकते हैं। Today I want to talk to you about what does your enemy think of you. आज मैं आपसे इस विषय में बात करना चाहता हूं कि आपका शत्रु आपके विषय में क्या सोचता है। Everybody likes to know what their enemies think of them. ये जानना हर किसी को अच्छा लगता है कि उनके शत्रु उनके विषय में क्या सोचते हैं। It helps you to understand him better. इससे आपको उसे अच्छी तरह से समझने में मदद मिलती है। The Word of God tells us परमेश्वर का वचन हमें बताता है that we as God's scrambling squadrons, कि हम परमेश्वर के हमला करते हुए सैनिक समूहों के रूप में we have instant altitude. हमारे पास एक तत्कालिक ऊंचाई है। We have the privilege and the joy and the power of being above instant altitude from any position. हमारे पास किसी भी स्थिति से तात्कालिक ऊंचाई से ऊपर रहने का विशेष अधिकार, आनंद और शक्ति है। And when God the Father raised God the Son from the dead, और जब परमेश्वर पिता ने परमेश्वर पुत्र को मृतकों में से जीवित कर दिया, the Bible said तो बाइबल कहती है that he sat on high in the highest altitude possible. कि वो ऊंचे से भी सबसे ऊंचा स्थान जो संभव हो वहां जा बैठा। He set him above the powers and the principalities. उसने उसे शक्तियों और प्रधानताओं से भी ऊपर बिठा दिया। He set him above the dominions and the powers. उसने उसे अधिकारों और शक्तियों से भी ऊपर बिठा दिया। He set him above the wicked forces that are working in the heavenly places. उसने उसे उन दुष्ट शक्तियों से भी ऊपर बिठा दिया जो स्वर्गीय स्थानों में कार्य करती हैं। There he is even right now. वहीं वो अब भी है। Jesus, यीशु high above the sky in the high altitude. ऊंचे स्थान में आकाश से भी ऊपर। But you know, that is not where it stops. परंतु आप जानते हैं ये वहां भी समाप्त नहीं होता। That's not where God the Father stops. ये वो स्थान नहीं है जहां परमेश्वर पिता रुकता है। The Bible says in the book of Hebrews इब्रानियों की पुस्तक में बाइबल कहती है that those who are in Jesus Christ, कि वो जो यीशु मसीह में है, those who are born of the Spirit of God, वो जो परमेश्वर के आत्मा से पैदा हुए हैं, those who have surrendered their life to Jesus Christ, वो जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया है, are positionally seated in the heavenly places with God's right hand. वो स्वर्गीय स्थानों में पदवी पाए हुए परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं। Physically, you might be here on this earth, शारीरिक रूप से आप यहाँ धरती पर हो सकते हैं, but positionally, you are sitting with God in the heavenly places. परंतु सही रूप में आप स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं। Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? That is the blessing that God has given us. ये वो आशीष है जो परमेश्वर ने हमें दी है। The Bible says बाइबल कहती है that God invited us who have put our faith in Jesus Christ कि जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उन्हें परमेश्वर ने आमंत्रित किया है to share with him in every stage of the finished work of Christ. कि मसीह के द्वारा संपूर्ण किए गए काम के हर स्तर में उसके साथ शामिल हों। The Bible says बाइबल कहती है in Christ कि मसीह में we have been raised to the highest altitude possible. हमें संभावित सबसे ऊंचे स्थान पर बिठा दिया गया है। And you and I can be safe only in one place. और आप और मैं केवल एक ही स्थान पर सुरक्षित रह सकते हैं। You and I can attack the enemy and resist the evil one from one position. आप और मैं शत्रु पर प्रहार और उस दुष्ट का सामना एक ही स्थान से कर सकते हैं। That position is where Christ is. और वो स्थान वहां है जहां मसीह है। It is understandable, therefore, that Satan's strategy इसलिए ये समझा जा सकता है कि शैतान की नीति and his hard work and his energy have been spent on getting us down from that high place. उसका कठिन परिश्रम और उसकी शक्ति हमें उस ऊंचे स्थान से उतारने में ही खर्च की जा रही है। Satan is scheming all day long about how to defeat us, शैतान पूरा दिन युक्ति करता रहता है कि वो हमें कैसे पराजित करे,
how to get us down from the place of advantage. उस लाभ के स्थान से हमें नीचे कैसे उतारे। Satan's desire is to cause you to forget that he is vulnerable. शैतान की इच्छा आपको ये भुलाने की है कि उसे भी चोट दी जा सकती है। Cause us to forget that he is a defeated foe. हमें ये भुलाने की कि वो पराजित हो चुका शत्रु है। Satan knows that all of his firepower against us can be absolutely neutralized when we maintain our faith position. शैतान जानता है कि हमारे विरुद्ध उसकी संपूर्ण आतिशी शक्ति बिल्कुल निष्क्रिय की जा सकती है जब हम अपने विश्वास के स्तर को बनाए रखते हैं, When we maintain our obedience posture. जब हम अपने आज्ञाकारिता स्तर को बनाए रखते हैं। So how does your enemy perceive you? तो शैतान कैसे आपको समझ जाता है? Your enemy sees you as vulnerable to the attack in 3 fronts. आपका शत्रु 3 मोर्चों पर देखता है कि प्रहार करके आपको चोट दी जा सकती है। This is the most important message of this whole series. इस पूरी श्रृंखला में ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, Because Satan see you vulnerable on 3 fronts. क्योंकि शैतान देखता है कि 3 मोर्चों पर आपको चोट दी जा सकती है। Each front is designed to convince us that he is invincible. हर मोर्चा इस तरह से बनाया गया है कि हमें विश्वास हो जाए कि वो अजेय है, That we are vulnerable to his attack. कि हम उसके प्रहार के सामने टिक नहीं सकते। What are these avenues that he uses to intimidate us? ये छावनियां क्या हैं जिनका प्रयोग वो हमें डराने के लिए करता है? What are these 3 doors through which he uses to gain access to our lives? वो 3 दरवाजे क्या हैं जिनका प्रयोग वो हमारे जीवनों में प्रवेश पाने के लिए करता है? What are these 3 fronts to get us down from our high altitude? हमें हमारे ऊंचे स्थान से उतारने के लिए ये 3 मोर्चे क्या हैं? They are as follows. वो ये हैं। They are in 1 John chapter 2 verse 16. वो पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 16 पद में है। I want you to mark it down. मैं चाहता हूं कि आप इस पर निशान लगा लें। It is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। The Apostle John gives us great deal of comfort. प्रेरित यूहन्ना हमें बहुत बड़ी तसल्ली देता है। This verse tells us that Satan cannot attack us on every front. ये पद हमें बताता है कि शैतान हर मोर्चे पर हम पर हमला नहीं कर सकता। He cannot attack us on multitudes of channels. वो हमें असंख्य स्रोतों पर हमला नहीं कर सकता। There are only 3. ये केवल 3 हैं। Satan can only pull us down from that high altitude which positionally Jesus Christ puts us in when we surrender to him. जिनके द्वारा शैतान हमें उस ऊंचे स्थान से नीचे गिरा सकता है जहां प्रभु यीशु मसीह हमें सही ढंग से बिठाता है जब हम उसके समक्ष समर्पण करते हैं। They are वो हैं the lust of the flesh, शरीर की अभिलाषा, the lust of the eye, आंख की अभिलाषा and the pride of life. और जीवन का घमंड। These are the 3. ये हैं वो 3। Let's put it another way. आइए इसे दूसरे तरीके से देखें। It is the world, ये है संसार, the flesh, शरीर and the devil. और शैतान। All sin fall into one of these 3 categories. सभी पाप इन तीनों में से किसी एक श्रेणी में आते हैं। Just in case you didn't understand all of this, I'm going to explain it some more. शायद आप ना समझे हों, इसलिए मैं इसे और विस्तार पूर्वक बताता हूँ। The mind perceives, मन देखता और समझता है, the heart lusts, हृदय अभिलाषा करता है and the will goes its own way. और इच्छा अपने रास्ते चल देती है। Satan is not merely interested in tempting us. शैतान केवल हमें परीक्षा में डालने में ही दिलचस्पी नहीं रखता। He is interested in knowing that we have been tempted and that we have fallen into the temptation. उसकी दिलचस्पी ये जानने में है कि हम परीक्षा में पड़े और परीक्षा में गिर चुके हैं। And he is not going to leave us until we defeat him and have victory over him, or he defeats us. और वो तब तक हमें नहीं छोड़ने वाला जब तक हम उसे पराजित कर उस पर विजय नहीं पा लेते या वो हमें पराजित नहीं कर देता। There are only 2 positions to be in. हम केवल 2 स्थितियों में हो सकते हैं। Either you are the victim or the victor. या तो आप पराजित शिकार हैं या आप विजेता हैं। Satan comes to the eye gate, शैतान आंख के द्वार पर आता है and then to the mind gate, और फिर मन के द्वार पर, and finally he comes to the will gate. और अंत में वो इच्छा के द्वार पर आता है। The will gate is his ultimate goal. इच्छा द्वार उसका अंतिम लक्ष्य है। To get into our will
which is his ultimate prize, he has to go through the eye and the heart. हमारी इच्छा तक पहुंचने के लिए, जो कि उसका सबसे बड़ा इनाम है, उसे आंख और हृदय से होकर जाना होता है। He will use the mind, which is the seat of our intellect. वो मन का प्रयोग करता है, जो कि हमारी बुद्धि का आसन है। And he will use the heart, which is the seat of our emotions, और वो हृदय का प्रयोग करता है, जो कि हमारी भावनाओं का आसन है, in order to get us to disobey God and his word and follow Satan. ताकि हमसे परमेश्वर और उसके वचन की अवहेलना करवाए और हमें शैतान के पीछे चला सके। Satan knows that if he can get you to see something, शैतान जानता है कि यदि वो आपको कुछ दिखाने के लिए फांस ले and you see it long enough, और आप इसे काफी समय तक देखते रहें, and then you desire it, और फिर आप इसकी इच्छा करने लगते हैं, he knows that he's 2/3 of the way there. वो जानता है कि वहां उसने 2/3 रास्ता पार कर लिया है। The next step is to get you to fall in the sin. अगला कदम है आपको पाप में गिराना। When you find yourself going through any kind of temptation, जब आप अपने आप को किसी परीक्षा में पड़ा हुआ पाएं, you need to ask yourself 3 questions. तो आपको अपने आप से 3 प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। Write them down. इन्हें लिख लीजिए। First, is it appealing to my selfish nature? पहला, क्या ये मेरे स्वार्थी स्वभाव को आकर्षित कर रहा है? Second, is it appealing to my covetous nature? दूसरा, क्या ये मेरे लालची स्वभाव को आकर्षित कर रहा है? Third, is it appealing to my pride? तीसरा, क्या ये मेरे घमंड को आकर्षित कर रहा है? You are going to discover that every temptation will come under one of these 3 categories. आप पाएंगे कि हर परीक्षा इन 3 में से किसी एक श्रेणी में आएगी। And these were exactly the same 3 temptation which Satan used to tempt the Lord Jesus Christ. और ये बिल्कुल वही 3 परीक्षाएं हैं जिनका प्रयोग शैतान ने यीशु की परीक्षा करने में किया। How did Satan begin to tempt Jesus? शैतान ने यीशु की परीक्षा कैसे शुरू की? He began first of all with the lust of the flesh. सबसे पहले उसने शरीर की अभिलाषा के साथ शुरू किया। Jesus was hungry. यीशु भूखा था। He had been fasting for 40 days and 40 nights. वो 40 दिन और 40 रातों से उपवास कर रहा था। And as the Son of God, his food was to do the will of the Father. और परमेश्वर का पुत्र होने के नाते उसका भोजन परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करना था। In Luke chapter 4, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में Satan comes to Jesus and says, शैतान यीशु के पास आकर कहता है, Since you are the Son of God, जबकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, command these stones to turn into bread. इन पत्थरों को आदेश दे कि ये रोटियां बन जाएं। He believed in the divinity of Christ. उसे मसीह की ईश्वरीयता पर विश्वास था। In fact, you notice Satan never says, try or pray. He said, command. बल्कि आप गौर कीजिए कि शैतान ने कभी ये नहीं कहा कि प्रयत्न कर या प्रार्थना कर, उसने कहा आदेश दे। Because he knew that he has the power. क्योंकि वो जानता था कि यीशु के पास शक्ति है And Jesus could have done it. और यीशु ऐसा कर सकता था And it would have become bread right on the spot. और ये उसी समय रोटियां बन जाते। Some of you are probably saying, well, that's reasonable, isn't it? आप में से कुछ शायद कह रहे होंगे, तो ये तो उचित है, क्या नहीं है? Why wouldn't Jesus change stone into bread? यीशु ने क्यों पत्थरों को रोटियों में नहीं बदला? What is the temptation here? I don't understand it. कौन सी परीक्षा है यहाँ, मेरी समझ में नहीं आता। It was the temptation to depart from the will of God. ये परीक्षा थी परमेश्वर की इच्छा से अलग होने की And the timing of God. और परमेश्वर के समय से अलग होने की। How many of us are trying to get out of our own circumstances right now? हम में से कितने इस वक्त अपनी परिस्थितियों में से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं? You have prayed and prayed to get out of where God has placed you. आपने वहां से निकलने के लिए प्रार्थना की है और करते हैं जहां परमेश्वर ने आपको रखा है। And you want to get out and you want to get out now. और आप बाहर निकलना चाहते हैं और अभी निकलना चाहते हैं। Look at the situation with Jesus. यीशु की परिस्थिति पर गौर कीजिए। As long as Jesus was in the wilderness and under the control of the Holy Spirit, he was in the will of God. जब तक यीशु उजाड़ में था और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में था, वो परमेश्वर की इच्छा में था। And he was under the power of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा की शक्ति में था। He was totally dependent on the power of God's Holy Spirit. वो बिल्कुल परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर निर्भर था। And as long as you are in the wilderness, whatever your wilderness may be, और जब तक आप उजाड़ में हैं, चाहे आपकी ये उजाड़ कोई भी है, as long as you are in the center of the will of God, जब तक आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में हैं, the Spirit of God will sustain you. परमेश्वर का आत्मा आपको संभाले रखेगा। The physical hunger was part of God's plan, शारीरिक भूख परमेश्वर की योजना का एक भाग थी, part of God's will. परमेश्वर की इच्छा का हिस्सा।
It was 40 days and he was almost there, almost finished. ये 40 दिन हो चुके थे और वो लगभग पूरा कर चुका था। When Satan came to Jesus, it was toward the end of the 40-day fast. जब शैतान यीशु के पास आया तो उस वक्त 40 दिन का व्रत खत्म हो चुका था। It was a matter of few hours before Jesus will break his fast. ये कुछ ही घंटों की बात थी जब यीशु अपना उपवास समाप्त करने वाला था। But Satan wants him to change the will of God. परंतु शैतान चाहता था कि वो परमेश्वर की इच्छा बदल दे। He's saying to him in effect, प्रभाव में वो उससे कह रहा था, you are the son, aren't you? तुम पुत्र हो क्या नहीं हो? You have to experience your own power. तुम्हें अपनी खुद की शक्ति का अनुभव करना चाहिए। Be independent of the Father. पिता से स्वतंत्र हो जाओ। Do it your own way. इसे अपने तरीके से करो। Don't deny yourself the joy of having food at the time when you are hungry. अपनी भूख के समय खुद को भोजन का आनंद लेने से इनकार मत करो। Since you are the son, तुम तो पुत्र हो, you ought to meet your own needs without counting on the will of God. परमेश्वर की इच्छा की प्रतीक्षा किए बिना ही तुम्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। Here's what Satan trying to do. शैतान ऐसा करने का प्रयत्न कर रहा है Depart from the place of perfect obedience. कि सिद्ध आज्ञाकारिता के स्थान से हट जाएं। Come down from the high altitude of perfect obedience. उत्तम आज्ञाकारिता के ऊंचे स्थान से नीचे आ जाएं। The place of perfect obedience is the place of high altitude. उत्तम आज्ञाकारिता का स्थान ही वो ऊंचाई का स्थान है। Are you in the perfect place of high altitude of obedience? क्या आप आज्ञाकारिता की ऊंचाई के उत्तम स्थान में हैं? Or are you down in the valley being blooded all over the place? या आप नीचे खाई में चारों ओर खून बहा रहे हैं? Where are you spiritually tonight? आज रात आत्मिक रूप में आप कहाँ हैं? Satan wants you to come down from the high place शैतान चाहता है कि आप उस ऊंचे स्थान से नीचे आ जाएं, because that is the only way he can start to devour you and attack you. क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है कि वो आप पर हमला करना और आपको फाड़ खाना शुरू करे। But I want to give you an advice tonight. परंतु आज रात मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। Doesn't matter how bad the wilderness is, उजाड़ कितनी भी बुरी है कोई फर्क नहीं पड़ता, but if your wilderness is the perfect place of obedience, God will bless you. परंतु यदि आपकी उजाड़ आज्ञाकारिता का उत्तम स्थान है तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। The secret of Jesus' victory will always be the secret of your victory. यीशु की विजय का रहस्य ही हमेशा आपकी विजय का रहस्य रहेगा। Recognize the nature of the appeal and use the appropriate scripture to resist it. आकर्षण के स्वभाव को पहचानिए और इसका सामना करने के लिए उचित वचन का प्रयोग कीजिए। I have met many Christians who are living in constant defeat. मैं बहुत सारे ऐसे मसीहियों से मिला हूँ जो लगातार पराजय में जी रहे हैं। And if you are one of those tonight, I want you to come up to higher altitude. और यदि आप उन्हीं में से एक हैं तो मैं चाहता हूँ कि आज रात आप ऊंचे स्थान पर आ जाएं। Jesus defeated Satan by telling him what the Word of God said. यीशु ने शैतान को परमेश्वर का वचन बताते हुए पराजित किया। So when Satan comes to you and appeals to your flesh, तो जब शैतान आपके पास आकर आपके शरीर को आकर्षित करता है, tell him what Paul said to the Ephesians, उसे वो बताइए जो पौलुस ने इफिसियों को बताया that I have been blessed with every spiritual blessings in Jesus कि मैं यीशु में हर आत्मिक आशीष के साथ आशीषित किया गया हूँ and have victory over him. और उस पर विजय पाइए। May victory be yours tonight. आज रात विजय आपकी हो। When we meet again next time, जब हम दोबारा मिलते हैं I'm going to talk about the other two areas. मैं और 2 हिस्सों के विषय में बात करने वाला हूँ। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।